सादर प्रणाम साथियों, मैं मिथिलेश त्रिपाठी आप सभी को लोकतंत्र के इस महापर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश ही अंतिम रूप से मान्य होगा। आइए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, टोटल बटन दबाने से सूचना प्राप्त होती है। इसका पहला ऑप्शन है कुल पड़े मतों की संख्या, दूसरा है प्रत्याशी वार पड़े मतों की संख्या। तो हमारा उत्तर है कुल पड़े मतों की संख्या। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट पर इनवैलिड डिस्प्ले हो रहा हो तो क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है पुनः वैलिड यूनिट को जोड़ेंगे, दूसरा ऑप्शन है सीआरसी करेंगे, तीसरा ऑप्शन है टोटल का बटन दबाएंगे। तो इसका उत्तर है पुनः वैलिड यूनिट को जोड़ेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सीयू को वीवीपैट व वैलिड यूनिट से जोड़ने पर लिंक एरर आ रहा है तो क्या करेंगे? सीआरसी करेंगे पहला ऑप्शन, दूसरा केबल को निकालकर पुनः जोड़ेंगे, तीसरा दोनों करेंगे। तो इसका उत्तर है केबल को निकालकर पुनः जोड़ेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सामान्य रूप से क्लोज का बटन कब दबाया जाता है? पहला ऑप्शन है मतदान समाप्त होने पर, दूसरा ऑप्शन है बार बार कभी भी, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट सील करने के बाद। तो इसका उत्तर है मतदान समाप्त होने पर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रिजल्ट का बटन दबाया जाएगा। पहला ऑप्शन है मतदान समाप्त होने पर, मॉक पोल समाप्त होने पर, तीसरा ऑप्शन है मतदान प्रारंभ होने के हर 2 घंटे पर। तो इसका उत्तर है मॉक पोल समाप्त होने पर। क्लोज रिजल्ट क्लियर की प्रक्रिया कब करेंगे? पहला ऑप्शन है इनवैलिड डिस्प्ले होने पर, दूसरा है मॉक पोल की प्रक्रिया समाप्त होने पर, तीसरा है मतदान समाप्त होने पर। तो इसका उत्तर है मॉक पोल की प्रक्रिया समाप्त होने पर। यदि बूथ पर 2 बीयू प्रयोग हो रही हो तो वीवीपैट से कौन सी वैलिड यूनिट जोड़ी जाएगी? पहला इसका उत्तर है स्लाइड नंबर 2 वाली, दूसरा स्लाइड नंबर 1 वाली, या दोनों। तो इसका उत्तर है स्लाइड नंबर 1 वाली। अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि बूथ पर नोटा सहित 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं तो बैलेट यूनिट पर नीले रंग के कितने बटन दिखाई देंगे? पहला ऑप्शन है 16, दूसरा 10, तीसरा 11। तो इसका उत्तर है 11। अगले प्रश्न पे आते हैं। मॉक पोल न करने पर चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन है कुछ नहीं, दूसरा ऑप्शन है निरस्त हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है मतों की गिनती नहीं होगी। इसका उत्तर है निरस्त हो जाएगा। मॉक पोल में न्यूनतम कितने वोट पड़ेंगे? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 100, तीसरा है 50। तो इसका उत्तर है 50। मॉक पोल में मत दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है केवल 2 उम्मीदवारों को, दूसरा ऑप्शन है कुल के आधे उम्मीदवार को, तीसरा है नोटा सहित सभी को। तो इसका उत्तर है नोटा सहित सभी को। अगले प्रश्न पे आते हैं। मॉक पोल के समय एजेंट नहीं होने पर क्या करेंगे? पहला दिखावटी मतदान नहीं होगा, दूसरा जब तक एजेंट नहीं आएंगे तब तक इंतजार करेंगे, तीसरा 15 मिनट इंतजार के बाद मतदान टीम के साथ मॉक पोल प्रक्रिया करेंगे। तो यही सही है। मॉक पोल के समय पड़े मतों का क्या करेंगे? मशीन में ही रहेगा, दूसरा सीयू मशीन से क्लियर करेंगे, तीसरा कुछ भी नहीं करेंगे। इसका उत्तर है सीयू मशीन से क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न। मॉक पोल के समय पड़े मतों की वीवीपैट के पर्ची का क्या करेंगे? मशीन में ही रहेगा पहला ऑप्शन, दूसरा बाहर निकालकर उसे लिफाफे में सील करेंगे। इसका उत्तर यही है, बाहर निकालकर उसे लिफाफे में सील करेंगे। कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को कब सील करेंगे? पहला ऑप्शन मॉक पोल के पहले, मॉक पोल के तुरंत बाद, चुनाव समाप्त होने पर। तो इसका उत्तर है मॉक पोल के तुरंत बाद। अगला प्रश्न। एक व्यक्ति कितने मतदाताओं का साथी बन सकता है? एक व्यक्ति केवल एक, दूसरा ऑप्शन है कितने का भी। तो इसका उत्तर है केवल एक मतदाता का। अगला प्रश्न। यदि मतदाता द्वारा मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लगाने से मना कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या करेंगे? पहला ऑप्शन मत देने देंगे, दूसरा ऑप्शन मतदान से मना कर देंगे, तीसरा ऑप्शन टेंडर मत डालने देंगे। इसका उत्तर है, सही उत्तर है मतदान से मना करेंगे। अगला प्रश्न। यदि मतदान प्रारंभ होने से पूर्व बीयू या सीयू खराब हो जाती है तो पहला ऑप्शन
पूरी ईवीएम बदलेंगे, दूसरा ऑप्शन बीयू या सीयू बदलेंगे, तीसरा मात्र खराब यूनिट बदलेंगे। तो इसका उत्तर है पूरी ईवीएम बदलेंगे। साथियों, अगले वीडियो में हम आपको टेंडर ओट और चैलेंज ओट के बारे में अंतर बताएंगे। धन्यवाद।